चलो भाई, कल हम लोग पढ़ रहे थे वेव, ठीक है। वेव का ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम पे, वेव का ये क्वेश्चन था। अब ये वेव का, इसमें हमको लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन की बात करी है, ये जो सबके क्वेश्चन है। आप पहली बार आए हो, कल आए थे, परसों, कितने दिन बाद आए हो? 1 महीने बाद। इससे पहले हमारी क्लास नहीं थी कोई? पहली बार क्लास पढ़ रहा हमारी? हाँ, तो हम पहली बार देख रहे थे। इंटर बायोलॉजी से ही है, किसी और सब्जेक्ट से? कौन से सन में किया था? कितनी साल पहले किया? 23 में किया था, 2 साल का गैप है ना। चलो, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। मैंने तुमसे कहा ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल दिया था करने के लिए, ठीक है। मैंने कहा कर ले रहे घर पे जाके, किया नहीं किया पता नहीं। सबसे पहले मैंने देखो जो कल मैंने बात बोली थी, सर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, और ये क्या हो गई 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा का मतलब हो गया 5/2 लैम्डा, किसके बराबर है? 0.2। तो लैम्डा बराबर 0.4 बटे, यानी कि 0.08 मीटर, ठीक है। सर मैंने डिवाइड करके ये लगा दिया। अब मुझसे कहा गया है वेव की इक्वेशन। बेटा ये वेव इधर चल रही है, इधर चल रही है, तो कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स। अगर पॉजिटिव एक्स होगा तो सर वाई, जो वेव की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। देखो बेटा ये ओरिजिन से चलिए, ओरिजिन से चलिए तो किसी भी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब मुझे सबसे पहले ए निकालना है। देखो बेटा ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये यही तो मेरा ए होता है, तो मुझे इसमें ए की वैल्यू पता है 0.06, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू पता है? लैम्डा, लैम्डा की पता है, ठीक है। अब देखो जरा सर, यहाँ पर अगर मैं फार्मूला रखूं, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी। क्या है? टाइम पीरियड। टी क्या है? टाइम पीरियड, ठीक है। ये निकाल दूंगा। साथ में मेरे को क्या है? के निकालना है। के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। सर 2 पाई ऐसे ही, लैम्डा का मान कितना है मेरा? 0.0, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, ठीक है। 2 चौक 4 से काटा, तो ये आ गया 25 पाई। 25 यानी कि के का मान मेरे पास में आ गया सर 25 पाई। अब मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड। मुझे बताओ सर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही तो तुम्हारी लैम्डा कहलाती है। तो डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। वेलोसिटी कितनी है? 300। तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? लैम्डा की वैल्यू 0.08। वेलोसिटी कितनी है? 300, ठीक है। अब हम लोग क्या करें सर? देखो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3 4, तो 8/3। ये ऊपर गया तो माइनस का 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक गुणा 10 की घात माइनस 4। सही है, ये टाइम पीरियड आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मेरे को टाइम पीरियड आ गया तो मेरा ओमेगा भी आ जाएगा 2 पाई बाई टी, ठीक है। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ठीक है। अब देखो ये टी की वैल्यू, चलो टी की वैल्यू मैं ये लगा दे रहा हूँ 8/3
बटे गुणा 10 की घात माइनस, अब जब ये ऊपर जाएगा तो 3 2 से काटो, 2 चौक 8, तो 3 बटे 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस, और ज्यादा इसको करोगे तो 0.75 पाई गुणा 10 की घात माइनस 4 ऊपर गया तो प्लस का 4, प्लस का बस। लो मेरी इक्वेशन आ गई। ए की वैल्यू 0.06, फिर साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 0.75 पाई गुणा 10 की घात 4t, के की वैल्यू कितनी थी 25 पाई x। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये जो मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, उस क्वेश्चन का ये है। तो ये मेरे पास में इक्वेशन बन गई। उसके बाद फिर मैं अगली बात करूंगा। हाँ, फेज डिफरेंस, बस 1 सेकंड और 1 मिनट और इंतजार करो, ठीक है। बता लिया। चलिए बच्चों, कटअप करें, ठीक है। देखो, सबसे पहले सर कल मैंने जो बात करी थी, ठीक है, कल का टच ले रहा हूँ, फिर मैं लोग क्लास स्टार्ट कर। कल जो मैंने बात करी थी, मैंने जो वेव की इक्वेशन कही थी y = a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस माइनस 5, मैंने तुम्हें कल बताया था ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, प्लस x। दोनों जगह अगर यहाँ प्लस होता तो कौन सी हो जाती, माइनस x डायरेक्शन में ये चल पड़ती, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन थी कौन सी, मेरे पास कोई वेव इस प्रकार से मूव कर रही है तो किसी भी डिस्टेंस पर, मैंने कहा मान लो कितनी डिस्टेंस पर, h डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के लिए इक्वेशन ये थी, और जो ये वेव आगे चल रही है इसकी वेव की इक्वेशन थी b = ओमेगा अपॉन k। वेव की वेलोसिटी का फार्मूला था b = ओमेगा अपॉन k, ठीक है। और जो कोई भी पार्टिकल होगा जो यहाँ से h डिस्टेंस पर दूर है, वो ऐसे मूव कर रहा है, उसकी फार्मूला, उसके लिए इक्वेशन क्या थी, y = a sin ओमेगा t माइनस। अब देखना, अगर मैं इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके रूप में कर रहा हूं, मान लो टाइम के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, a ऐसे ही साइन का हो जाएगा बच्चों cos, अंदर क्या है ओमेगा t माइनस, साथ में t के साथ में क्या है ओमेगा, तो ओमेगा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। ये पता है क्या बेटा, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की। कौन सा पार्टिकल है बेटा, जो ये पार्टिकल है ना x डिस्टेंस पर, किसी वेव में
जो पार्टिकल h डिस्टेंस पर है वो पार्टिकल क्या कर रहा है वेव के साथ में मूव कर रहा है। तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस। दूसरी बात, अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये हो जाएगा dBt अपॉन dt, ठीक है। a ऐसे ही, ओमेगा ऐसे ही, cos का होता है बेटा माइनस साइन ओमेगा t माइनस t के साथ में क्या है ओमेगा, तो एक ओमेगा की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। अब ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साथ में साइन ओमेगा t माइनस x। ये क्या आ गया बेटा dv ओवर dt क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद में इसी में अगर तुम देखना बेटा, जैसे मान लो मेरे पास में ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल कुछ ना कुछ इसके साथ में क्या बना रहा है बेटा स्लोप बना रहा है, कुछ ना कुछ क्या बना रहा है स्लोप। अब देखो इधर वाली टर्मिनोलॉजी क्या थी y, इधर वाली टर्मिनोलॉजी मैंने क्या मानी x, ठीक है। ये y और x, तो जो स्लोप का फार्मूला होता है, अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है dy ओवर, अगर मैं इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, a साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x के साथ में क्या है माइनस k, क्या है, तो जो मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर वो होगी माइनस k की मल्टीप्लाई, तो माइनस k की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा dy ओवर dx, ठीक है। अच्छा माइनस की अगले तो माइनस का ka cos ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूं और इसे इक्वेशन क्या माना मैंने 2, उसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2, और मैं तुमसे कहूं यदि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बेटा ये क्या है देखो dy ओवर dt, और दूसरी इक्वेशन है dy ओवर dx बराबर ये क्या था मेरे पास में a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस, दूसरा क्या है मेरे पास में माइनस का ka cos ओमेगा t माइनस। बेटा देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो इससे ये a से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में जो वैल्यू बची वो यहाँ पर सिर्फ क्या बची माइनस ओमेगा अपॉन के, मेरे पास में वैल्यू बची माइनस ओमेगा अपॉन के। ये ऐसे रहने दिया dy ओवर dt, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो dy ओवर dx, dy ओवर। अब देखो बेटा मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था ओमेगा अपॉन क्या होता है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी वेव की, किसकी होती है वेव की। देखो बेटा वेव वेलोसिटी क्या थी ओमेगा अपॉन के, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी क्या थी dy ओवर dt, तो ये जो है वो है पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस ये क्या है वेव की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी वेव की, और ये बेटा क्या है स्लोप, ये क्या है स्लोप, ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है, ठीक। एक बार ये उतारना, एक बार वो स्लोप हो जाता है, स्लोप हो जाता है dy ओवर dx। स्लोप होता है dy ओवर dx, ठीक है, स्लोप होता है dy ओवर dx।
ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी? नेगेटिव। और स्लोप अगर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव कब होते हैं? इसे बता दिया। ये फिजिक्स सबसे खतरनाक चैप्टर में से एक आता है, समझ में कम आता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। उतार लिया, रफ कर दो। अब देखो, जैसे मान लो सर जी मेरे पास में ये वेव चल रही है, ये वेव चल रही है। अब सोचना बेटा, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है? स्लोप का मतलब होता है ढाल। अगर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचूं, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींच ली। ये स्पर्श रेखा अभी कितना कोण बना रहा है? 90 से कम, 90 से। अगर जो तुम्हारा ये स्लोप है थीटा है, वो क्या है? 90 से कम है। तो इसका मतलब ये है स्लोप तुम्हारा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन यदि तुम यहाँ देखो, यहाँ पर अगर तुम स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो ऐसे जाएगा, तो यही तो एंगल होगा। ठीक है, और अगर ये एंगल क्या है बेटा? 90 से ज्यादा और 180 से, तो जो हमारा स्लोप होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करोगे, ऐसे ड्रा होगी। अगर यहाँ टेंजेंट ड्रा करोगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्लोप 0 के बराबर हो गया, देखो बच्चों अभी तुमने एक फार्मूला निकाला है। अभी तुम बोले सर जी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू, अगर स्लोप ही 0 हो गया, स्लोप क्या हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? और अगर स्लोप पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर स्लोप क्या है? अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो अगले नेगेटिव है, तो इससे गुणा होके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारी स्लोप की कहानी थी। अगले वाले खत्म कर रहे हैं। अब देखो इसमें आते हैं लोग, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, देखो बच्चों अभी मैंने जो तुम्हें वेव बनाई थी, मान लो मेरी एक वेव की इक्वेशन है y1 की इक्वेशन मान लो a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो दूसरी होगी उसकी मान लिया a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। अब देखना ये है क्या? सर मेरी वेव इस प्रकार से चल रही है, वेव अगर इस प्रकार से चल रही है, मान लो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो x पर जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन ये आ गया। अब मान लो एक पार्टिकल तो यहाँ भी होगा, ये पार्टिकल की डिस्टेंस क्या मान ली? x2। तो ये जो पार्टिकल है x2, इसकी भी इसका जो इक्वेशन होगा वो मेरा ये होगा। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर देखो एंगल का अंतर, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो इसको पहले वाले को मैंने क्या ले लिया? φ1, और दूसरे वाले को मैंने क्या ले लिया? φ2। अगर दोनों का मैंने अंतर करा φ1 माइनस φ2, φ1 माइनस φ2। अब देखो अगर मैं दोनों का अंतर करूं, ठीक है, अगर मैं दोनों का अंतर करूंगा
देखो जब phi1 मेरा ये है, phi2 ये है, तो phi1 माइनस phi2, phi1 क्या है, ओमेगा टी माइनस, ठीक है, उसके बाद में माइनस, दूसरा क्या है kh2, ये क्या आएगा ओमेगा टी माइनस माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी से इन दोनों में तुम देखो k कॉमन लिया, ये प्लस का है पहले लिख लिया, ये माइनस का है, तो ये तुम्हारा क्या आया बेटा फेज डिफरेंस, ये क्या होता है, और डेल्टा x क्या होता है पाथ डिफरेंस, क्या होता है पाथ डिफरेंस। तो अब हम लोग जानते हैं सर जी, देखो हमारा ये आया, तो हमारा ये डेल्टा फाई बराबर आया कि x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे हम डेल्टा x, k को तुम कल से बोल रहे हो लिखने के लिए कि सर 2 पाई बाई क्या लिख दो लैम्डा, तो डेल्टा फाई बराबर हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x, ठीक है। तो ये तुमको और सब ज्यादा से मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा अपॉन इनटू डेल्टा x, जहां डेल्टा x हो जाएगा तुम्हारा पाथ डिफरेंस और डेल्टा फाई क्या हो गया तुम्हारा फेज डिफरेंस, ठीक है। ये पीडीएफ में कल भेज दिया था तुम लोगों को, कल ग्रुप में भेज दिया था, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुमको बस याद रखना है कि डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से बेटा टाइम डिफरेंस का भी होता है, इसी प्रकार से क्या होता है टाइम डिफरेंस। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखवाई थी अभी तुमने, बाई इक्वल टू, देखना बेटा बाई इक्वल टू, अब जरा सोचो, सबसे पहले देखना, मान लो मेरे पास में वेव ऐसी चल रही है, कोई एक पार्टिकल है यहाँ पर, कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो x डिस्टेंस पर, t1 समय पर वो यहाँ है, t2 समय पर वो यहाँ पर है, तो समय अलग अलग है, क्या दूरी अलग अलग है, दूरी तो वही है। तो अगर अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t1 माइनस kx, x तो चेंज ही नहीं हो रहा है, और y2 बराबर a sin ओमेगा t2 माइनस kx, बात समझ आ रही है। उठा के तुमने क्या किया सर जी, इसको तुमने phi1 माना और इसको क्या माना, तो एक को phi1 माना, एक को phi2 माना, दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट का मतलब है दोनों को क्या करा घटाया, सम होता है जोड़ना, ठीक है। दोनों को अगर मैंने घटाया, देखो phi1 माइनस phi2, पहला क्या था ओमेगा t1 kx, दूसरा घटाया ओमेगा t2 माइनस kx, बेटा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये है माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन लिया ओमेगा, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा t1 माइनस t2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा t, क्या लिख सकते हैं, और ये क्या है डेल्टा फाई, तो मैंने वही तो कहा है। और हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते थे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा t, तो ये रिलेशन किस में आया, ओ सॉरी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई t, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई, तो ये रिलेशन किसका आया फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का, ठीक है। फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का ये मेरे पास में रिलेशन आ गया। उसके बाद अगले बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है तुम लोग, ठीक है। फेज डिफरेंस और किसका हो गया टाइम डिफरेंस का। अगले बढ़े अब देखो बेटा ये सब तुम्हारा मैंने पीडीएफ भेज दिए तुम्हें,
अब देखो तुम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखना सबसे पहले फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेज क्या आ गया, पाथ आ गया। देखना तुम लोग जरा अनुमान लगाओ, फेज और पाथ। पाथ में, पाथ का मतलब क्या है, दूरी। दूरी में क्या होता है, लैम्डा। अरे लैम्डा क्या एक दूरी तो है। लैम्डा की अगर तुम डायमेंशन देखोगे तो क्या आएगा, एल ही तो आएगी। अरे क्या है लैम्डा, दूरी। तो अगर तुमसे रिलेशन पूछा गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, सर फेज मेरा डेल्टा पाई और पाथ मेरा 2 पाई दोनों में रहेगा, और डेल्टा एक्स है यानी कि दूरी, तो दूरी लैम्डा होती है कि टी, तो क्या होती है लैम्डा। अब डिफरेंस पूछा गया फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, तो टाइम का मतलब क्या होगा बेटा, डेल्टा टी। 2 पाई सब में रहता है, यहाँ टी है तो यहाँ पर क्या लगा दिया, टी लगा दिया। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन है, दोनों का रिलेशन। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा गया इफ फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स इज 60 डिग्री। बेटा 60 डिग्री का मतलब अगर मैं रेट पाई में चेंज करूं तो पाई बाई 180 करूंगा, सॉरी 60 करूंगा, पाई बाई 180 इंटू 60 क्या आएगा, पाई बाई 3 आ गया। अब तुमसे क्या पूछा गया, फाइंड क्या करना है, पाथ डिफरेंस, और ये क्या है बेटा, एंगल है। एंगल का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस। देखो फेज डिफरेंस दे रखा है ना, तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये तुमको दे रखा है बेटा पाई बाई 3, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाई से पाई गया, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, लैम्डा बाई 6 आ गया। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 3 2 कितना हो गया तुम्हारा, 6 हो गया, 3 2 6, ठीक है, ये हो गया। तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ऐसा इसमें। आप लोग ट्रेन से आती हो, आपके कौन से, आप दोनों गांव सेम है, कहाँ से आते हो ट्रेन से, बरखेड़ा से। कितने बजे ट्रेन है आपकी, है? नहीं इवनिंग में 6:30 बजे, 6:30 तो बहुत रात हो जाती है। अब तो 6 बजे रात हो जाती है, 5:30 बजे रात हो जाती है। उतर लिया, खत्म करें, अगले बढ़े, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। ओ क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये क्या हो गया, ये पढ़ा चुके हैं ना, ये तो हम, ये तो हो गया। अच्छा ये जीरो बंद हो गया। अब देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा था कल कि जो वेव चलती है, जो वेव चलती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मास का चेंजमेंट नहीं करते। मास थोड़ी देर के दूसरी जगह ले जाती है, क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है वेव का। जैसे मैंने तुमसे कहा, अगर मैंने उधर रस्सी बांध दी और मैं एनर्जी, मैं यहाँ से मूवमेंट करूंगा हाथ का, और वो मूवमेंट के थ्रू वेव बनते हुए उधर जाएंगी और फिर वापस ही टकरा के वापस भी आ जाएंगी। तो मैंने मूवमेंट तो यहाँ किया, मैंने एनर्जी वहां दी, अब एनर्जी वहां से वहां कैसे पहुंच गई, तो जैसे तुम्हारे वेव के पार्टिकल्स होते हैं, तो एक वेव का पार्टिकल्स दूसरे वेव के पार्टिकल्स को क्या देता है बेटा, एनर्जी, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो किसी भी वेव के अंदर, किसी भी वेव के अंदर क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ना कि पार्टिकल। यानी कि पार्टिकल का मास एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ठीक है, तो जो ट्रांसफर होती है वो सिर्फ क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देखना इसी प्रकार से अगर एनर्जी ट्रांसफर होती है, अब इसमें दो चीजें हैं बेटा,
एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा मान लो मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं एक जगह से दूसरी जगह ले गया, तो इस मोबाइल का एक मास फिक्स है। मास क्या है इसका? फिक्स। मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, मेरा मास क्या है? फिक्स है। अब मैं कहूं बताओ पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी का क्या तुम्हारा मास फिक्स है? पानी का मास। हवा फ्लो हो रही है, क्या हवा का मास फिक्स है? उसका भी मास फिक्स नहीं है। अरे तुम कैसे मेजरमेंट कर पाओगे? तो जिन चीजों को हम लोग ठीक से मेजरमेंट मास को नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम लोग मास की जगह बेटा डेंसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? डेंसिटी। एक बात तुम और याद रखना, सर डेंसिटी का फार्मूला हम लोग सिंपल तरीके से जानते थे, मास अपॉन वॉल्यूम। सर डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, अगर मैं मास को निकालूंगा तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो हम लोग क्लास बहुत छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मैंने तुमसे कहा एनर्जी है वो वेग मोशन में है। किसमें है बेटा? वेग मोशन में। ठीक है, अच्छा देखो एनर्जी डेंसिटी, बेटा एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पावर को किससे डिनोट करेंगे? P से। इंटेंसिटी को I से डिनोट करेंगे। इंटेंसिटी को किससे? I। और इंटेंसिटी देखो अभी मैंने तुमसे कहा, मुझे बताओ यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या है? कम। बाहर लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, तो कहीं पर भी चलो उसकी बात कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी में, U। एनर्जी डेंसिटी U। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी देखो मैंने कहा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो बेटा, द एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इक्वेशन वेव की मैंने तुम्हें ये बताई थी, पाई इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस, ठीक है ये तो रट गई होगी। अब पाई इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। अगर मैं सर इसको सबसे पहले वेलोसिटी में बदलूं, किसमें बदलूं? वेलोसिटी में। देखना जरा, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अभी ये सब नोट नहीं करना है, खाली मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों सर जी इसको मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, इसको क्या कर दूं? dy ओवर, अभी मैंने निकाला था a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस, ये क्या आ गई बेटा मेरी? वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 बेटा मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वेलोसिटी बेटा मेरी यही तो है, देखो वेलोसिटी तो स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, मेरा ये आ गया बेटा। ये मेरी क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले आऊं तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस, यही तो ये लिखा है। देखो क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस, सही है, ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने बता दिया तुम्हें, ये लिख के आया कहां से है। ठीक है, वैसे कोई तुम्हें ज्यादा इसमें वो नहीं रखना है, आगे कुछ नहीं रखना है। अब देखो सर जी, अगर मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखना है खाली, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। इसी प्रकार से जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है बेटा 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वहां पर क्या होता है काइनेटिक में? cos स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल में क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल में क्या होता है? अब देखो बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं। टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
सर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूं, देखना, अगर सर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूं, देखना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। काइनेटिक एनर्जी सर मेरी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, अब मैं क्या लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर जो भी बचेगा प्लस साइन स्क्वायर, दोनों सेम बचेंगे। और ये फार्मूला को हम भूल ही नहीं सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1। हमारे पास में सिर्फ क्या बचा, यानी कि टोटल एनर्जी का जो फार्मूला आया वो भी क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो मेरे पास फार्मूला आया वो आया 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ठीक है, ये किसका फार्मूला आया, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो बेटा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास में एट लास्ट एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये है। ठीक है, तो हमको क्या याद करना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ए। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। टोटल एनर्जी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बस। ठीक है, बाकी हमको कोई याद नहीं करना है। ये हमारा किसका फार्मूला हो गया बेटा, टोटल एनर्जी का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये जो वेव थी, इस वेव में, किसी भी वेव में, जो कोई भी मेरे पास में वेव है, ट्रांसलेशनल वेव है, उस वेव का ध्यान रखिए, पंखा चला दें, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो गया, हमारी टोटल एनर्जी का फार्मूला। ये है हमारी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब देखो बेटा, एनर्जी डेंसिटी तो आ गई, अब पावर बताओ, क्या बताओ, पावर। मैंने कल तुमसे पूछा था, कहा था ना, मैंने कहा वेव बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, और वेव की एनर्जी भी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, कल मैंने आपको सोनिक बूम पढ़ाया था ना, सोनिक बूम। मैंने कहा था अगर मिसाइल गुजर जाए तो सोनिक बूम क्रिएट हो जाता है, जिससे बिल्डिंग तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। सब वेव की ताकत है, सब कुछ। अब देखो पावर, बेटा पावर का फार्मूला, ठीक है, पावर का फार्मूला में हम लोग खाली एनर्जी डेंसिटी जो हमारी है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी है, उसकी मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर दो तो हमको क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब देखो जरा सोचना, तुम लोग बताना नहीं, ठीक है। देखो अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक वेव बेटा ऐसे चल रही है, मान लो इस प्रकार से चल रही है मेरे पास वेव, ठीक है, कोई वेव इस प्रकार से मोशन कर रही है। अगर कोई वेव इस प्रकार से मोशन करती है, कोई वेव इस प्रकार से मोशन करती है, तो अब मैं अगर तुमसे कहूं, अगर कोई वेव मोशन कर रही है बेटा, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है, क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा, एनर्जी डेंसिटी। क्या है, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इनटू, अब आता है वॉल्यूम। क्या आता है, अब देखो वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम का मतलब है, हम तुम्हें वॉल्यूम कैसे समझाएं। एक चल, मेरे पास में ये कोई स्ट्रिंग है, ये क्या है, अब ये स्ट्रिंग है, इसमें वेव चल रही है, वेव जानते हो ना, ऐसे 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 चल रही है, ठीक है, ऐसे चलती है वेव इस प्रकार से, ठीक है, वेव चल रही है।
अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर वेव चल रही है तो इस स्ट्रिंग का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो वॉल्यूम कैसे निकलता है बेटा। अगर इसका तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, अरे पता है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या होता है? एरिया। क्या हो गया? अब तुम सोचो, दिमाग लगाना कतई, देखना सर जी, LBH बराबर वॉल्यूम, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया? तो एरिया गुणा हाइट भी क्या है? क्या है? अब तुम स्ट्रिंग के लिए आ जाओ। अगर मैंने कहा मेरे पास में ये स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग को अगर मैं यहां से काट दूं तो इसका जो इधर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, किस प्रकार से क्रॉस सेक्शन एरिया? जैसे ये पेन है, इसका ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, यही तो एरिया है, ये क्या है? एरिया। अब मैंने कहा एरिया ये हो गया, उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लाई, एरिया हो गया। सर जी वॉल्यूम के लिए मुझे एरिया तो पता चल गया, एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को किससे डिनोट कर दिया? S। उसके बाद अब तो मुझे एक बात बताओ, मान लो एक नहर चल रही है, ठीक है, एक नहर चल रही है, नहर का जो एरिया है वो है मान लो S। कितना है? S, ठीक है। उस नहर में पानी 1 सेकंड में मान लो 5 मीटर गया, यानी कि पानी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। समझ आ रही? 1 सेकंड में अगर पानी 5 मीटर गया तो इसका मतलब है जो पानी की स्पीड है वो कितनी है? 5 मीटर। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी में बेटा मीटर होता है, मीटर पर, तो हमें ये पता, अगर मैं तुमसे कहूं बताओ, कोई नहर है, नहर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, या कोई पाइप है, नहर छोड़ो, पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A। क्रॉस सेक्शन एरिया समझ गए? पाइप ऐसे काट दो तो जो इधर का एरिया होता है उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? S। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? अब मैंने कहा पानी पाइप में बह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में पानी कितने दूर गया होगा? 5 मीटर। कितना गया होगा? 5। और 10 मीटर पर सेकंड बह रहा है तो 1 सेकंड में 10 मीटर। बात समझ आ रही है? तो मैं कहूं 1 सेकंड के अंदर जो पानी था इसके अंदर उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो एरिया, और 1 सेकंड में कितना गया? 5। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड एक प्रकार की क्या है मेरे पास? वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसका एक सेकंड में जो वॉल्यूम पानी का था, ठीक है, उसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू 1 सेकंड में कितना चला? 5। तो ये क्या हो गया? S इंटू B। तो यही यहां पर किया गया है। क्या किया गया है कि पावर इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी हो गई 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इनटू A स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए S क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और B क्या है बेटा? वेलोसिटी। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास में फार्मूला किसका आ गया? पावर। ठीक है, तो पावर का फार्मूला होता है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर S इंटू B। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी में कुछ नहीं है, जैसे जो तुम्हारा पावर का फार्मूला था, S क्या था वहां पर? क्रॉस सेक्शन एरिया। तुमको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड। तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है पावर अपॉन S। अब देखो पावर क्या थी तुम्हारी? 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर S इंटू अपॉन S से S कट गया, तो मेरे पास में सिर्फ इंटेंसिटी कितनी आई? 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के
यही तो रिलेशन आएगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए क्या है बेटा यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। ए क्या था? एम्पलीट्यूड था, ठीक है, ए एम्पलीट्यूड था, तो वो एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला बना, ठीक है, एम्पलीट्यूड का फार्मूला। उतार लिया, फिर अगले पढ़ेंगे। बता दिया, अगले पढ़े हो। सही है, अगले बढ़े। दूसरी चीज सुनो, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम लोग बता, जैसे मान लो अगर मैं इस कमरे में एक बल्ब टांग दूं, बीच में बल्ब टांग दिया, बल्ब को जला दिया, मुझे बताओ बल्ब अगर बीच में टंगा है, इधर उजाला होगा उधर नहीं होगा? और इधर भी बात समझ मारी। एक बात बताओ, अगर कहते बीचों बीच में बल्ब टंगा है, कहते बीचों बीच में, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे दिख रहा होगा, पास जाऊंगा ज्यादा दिख रहा, ज्यादा उजाला होगा कम, और पास जाऊंगा और जितना दूर जाऊंगा उतना कम उजाला होता जाएगा। कतई इसी चीज को समझना कि सर मान लो मेरे पास में एक सोर्स है, सोर्स है, तुम ही बोले हो हर तरफ उजाला होगा, ठीक है, हर तरफ का मतलब है बेटा ये यहाँ पर है तो इधर 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 हर तरफ उजाला होगा। अब मैं मान लो मेरे पास में ये है, मैंने एक स्पेरिकल ले लिया, ऐसा स्पेरिकल होगा, गोला होगा इस प्रकार से। अब सोचो यहाँ से आर डिस्टेंस पर जो उजाला होगा वही इधर होगा, आर डिस्टेंस पर होगा वही, सही है। उजाला का मतलब एक प्रकार से इंटेंसिटी ही तो है। अरे यहाँ इंटेंसिटी कम है लाइट की, बाहर क्या है? ज्यादा है। बात समझ आ रही? ऐसी तुम समझो, अगर मेरे पास में कोई भी एक सोर्स है, उस सोर्स से मैं एक आर डिस्टेंस पर मैंने एक स्फेरिकल चीज बना दी, तो अगर सबकी डिस्टेंस सेम है तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ उतनी ही इंटेंसिटी यहाँ होगी। पास आऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, दूर जाऊंगा तो इंटेंसिटी घट जाएगी। अब भैया इंटेंसिटी इस बात पे तो निर्भर करेगी कि जो मेरे पास में सोर्स है वो सोर्स की पावर क्या है। बात समझ आ रही? अब सूर्य है, सूर्य तुम्हें यहां तक उजाला दे रहा है, ठीक है, और तुम सूर्य खत्म करके वहां बल्ब टांग दी हो तो क्या उजाला देगा? पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनती है ना, तो भाई उसकी पावर भी तो देखी जाएगी, ठीक है। और अब देखो बेटा, इधर देखना, देखो सबसे पहले मैंने तुमसे कहा यहां पर बेटा मेरे पास में एक सोर्स है, यहां पर मेरे पास में क्या है? सोर्स से आर डिस्टेंस पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, वही इंटेंसिटी यहां होगी, वही इंटेंसिटी हर जगह। इंटेंसिटी बच्चों क्या होगी? सेम। तो मैंने ये कहा इंटेंसिटी बराबर P अपॉन 4 पाई। अब तुम मुझे खुद बताओ, आर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगी, समझ आ रही है? और दूसरी बात P का मतलब बेटा P यहाँ पर किसका मतलब है? P का मतलब है पावर का, ठीक है। तो पावर जितनी ज्यादा होगी इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी।
तो अगर कोई भी चीज, कोई मेरे पास में स्पेरिकल सोर्स है, स्पेरिकल समझ रहे हो, कोई गोल सोर्स है, स्पेरिकल सोर्स है, तो स्पेरिकल सोर्स के कारण जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है P/4πr²। इसीलिए मैं तुमसे इससे पहले भी बताया हूँ, हम लोग अर्थ पर हैं, अर्थ पर सन की लाइट आ रही है, सही है, और अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे सन के अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। बता रही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वालों का फार्मूला वेव में, पर यूनिट वालों हाँ 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 cos ओमेगा टी माइनस का प्लस भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, बस दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अच्छा तुम दोनों मान रहा हो टोटल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वालों, टोटल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वालों 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है। अच्छा पावर का फार्मूला एनर्जी डेंसिटी इनटू बालू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इनटू बी, एस क्रॉस सेक्शन एरिया, बी है वेलोसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का फार्मूला 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू बी, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मैंने तुमसे कहा बेटा सुपरपोजिशन भी तो होगा। सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब है दो वेव मिलके कोई एक वेव बनता है। मान लो किसे अध्यारोपण, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो सुपरपोजिशन में क्या है, मेरे पास में कोई दो वेव है, कोई भी हमारे पास में दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स मिलके कोई एक नई वेव बनती है। ठीक है, अब दो प्रकार की वेव देखो जरा सोचो, मान लो मेरे पास में जो पहली वेव है वो ये है, छोड़ो सवाल। देखो बच्चों, मेरे पास में कोई दो वेव हैं, देखो मेरे पास कोई दो वेव हैं, एक वेव है मेरी ये y=a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर sin kx माइनस ओमेगा टी। दूसरी जो वेव है वो है y2=a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई क्या है सर? फेज डिफरेंस। फाई क्या है? अगर मैंने दोनों वेवों को मिला दिया, दोनों वेवों को इन दोनों को मिला और इन दोनों को मिला के दो हो या दो से ज्यादा हो, मिला के कोई मैं एक नई वेव बना लूं, दोनों को मिला के कोई एक नई वेव बना लूं, तो बेटा दोनों को मिलाने के बाद में जो रिजल्टेंट आता है वो होता है a sin kx ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, और इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो मिलके बन जाता है √a1² a2² 2a1 a2 cos। ठीक है,
देखो एक बार और समझो, फिर से लिखवा रहा हूं, फिर से समझो। इधर देखो, सबसे पहले मान लो तुम्हारे पास एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, दिख रही है? पहली वेव y1, दूसरी वेव y2। मान लो बेटा पहली वेव है तुम्हारे पास y1 और दूसरी वेव है y2, दोनों मिलके एक बन गए, दोनों मिलके एक बन। अगर सोचना बेटा, इधर भी ये ऊपर, इधर भी ऊपर, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे। अगर ये 2 होगा, ये 4 होगा, तो दोनों मिलके ज्यादा हो जाएंगी। नीचे भी क्या हो जाएंगी? तो ये दोनों मिलके एक इस प्रकार की वेव बनेगी, ऐसी तो बनेगी। एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बेटा? सुपरपोजिशन। क्या करते हैं? सुपरपोजिशन। नहीं समझे? अरे दो भाई हैं, एक के बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए, एक के बैंक अकाउंट में 4 लाख। अब दोनों मिल गए 11 लाख। तो 11 कितने हो गए? 11 लाख रुपए हो गए, नहीं हो गए? तो ऐसी एक वेव ये है, एक वेव ये है, दोनों मिलके सुपरपोजिशन हुआ, दोनों का बन गए। सही है? अब सोचो, एक के पास है 7 लाख का कर्जा, एक है 4 लाख का, तो दोनों मिल गए आपस में, तो कितने लाख का कर्जा? 11 लाख का। तो नीचे आ गए, तो ऊपर बढ़ भी गया, नीचे आ भी गए। अब सोचो, एक वेव बेटा कुछ ऐसी है, एक वेव और दूसरी वेव, समझ गए? इसके पास है 5 लाख और इसके पास कर्जा है -5 लाख। सही है? अब इसके पास कर्जा है 5 लाख का और इसके पास में रुपया है 5 लाख। इधर देखो, तो इसके पास में +5 है मान लो, और इसके पास में, दोनों मिल गए तो क्या होगा? कुछ बचा? नहीं बचा, सीधा हो गया। अब इसके पास कर्जा है, इसके पास रुपया है, दोनों मिल गए, कुछ बचा? नहीं बचा। तो कैसे हो जाएंगे दोनों? ठीक है? तो उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं बेटा इंग्लिश के अंदर संपोषी व्यतिकरण, और इसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हिंदी में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है? 2 टाइप के, एक संपोषी होता है, एक विनाशी होता है। तो ये क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है। देखो, विनाश करके क्या कर रहे हैं? खत्म हो गया। ठीक है? संपोषी का मतलब हो गया दोनों मिलके क्या बन गए? एक।